अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल विजुअल सी प्लस प्लस, या जो है वो विजुअल सी प्लस प्लस में हम कैसे जो है वो प्रोग्राम को लिखेंगे। इन सारी चीज़ों से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने तो डेव सी प्लस प्लस आई को भी इंस्टॉल करके देखा है, हमने जो है वो कोड ब्लॉक्स को भी इंस्टॉल करके देखा है, तो वाई विजुअल सी प्लस प्लस। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि एज इट नेम शोज़ विजुअल सी प्लस प्लस, इसका मतलब ऐसा IDE जिसमें हम C++ की मदद से विजुअल प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। विजुअल प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम विजुअल C++ में विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अभी तो हम फिलहाल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, जब हम जो है वो ग्राफिक्स पढ़ लेंगे या जब हम विंडोज़ एप्लीकेशन वाली साइड पर जाएंगे तब हम देखेंगे विंडोज़ एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे जो है वो उसे डेवलप करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी कि विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास जो है वो इसका लिंक मौजूद है। विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का एक जो है वो बनाया हुआ इंस्टॉलर है या जो IDE है, हमने उसे यूज़ करना है। तो उसकी वेबसाइट का लिंक जो है हम इस वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है इसका IDE देखते हैं। IDE हमारे पास जो है वो इसका देखते हैं लिंक हमारे पास ये मौजूद है। इसे मैं करता हूँ कॉपी, इसे जो है हमने अपने ब्राउज़र के अंदर किया पेस्ट। हमारे पास जो है अब ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है जहाँ पे विजुअल सी प्लस प्लस जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास जो है विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों के लिए ऑप्शन मौजूद है। मैं जो है वो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं जो है वो 64 बिट जो है वो कंपाइलर जो है वो डाउनलोड करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ यूज़र इंस्टॉलर पे गया, 64 बिट पे क्लिक किया तो मेरी इंस्टॉलेशन जो है वो डाउनलोड होना, मेरा जो IDE है उसका इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास डाउनलोड कंप्लीट होने वाली है या हो चुकी है। तो वापस आते हैं जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होती है। ओके जी, हमारे पास ये डाउनलोडर जो है वो इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम जो है इसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। हमें पता है कि किसी भी इंस्टॉलर को जो है वो इंस्टॉल करने के लिए हम उसके ऊपर डबल क्लिक करके भी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दें तब भी जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है, या हम उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें तब भी जो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जो है वो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो हमारी विंडो इंस्टॉलेशन की परमिशन मांग रही है, इसे अलाउ करते हैं तो हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे पहले जो है विजुअल सी प्लस प्लस को कुछ जो है वो रिलेटेड फाइल्स डाउनलोड करनी है। तो हम जो है उसे अलाउ करते हैं कि वो जो है वो कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर ले। तो जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होती है हम वापस आते हैं। ओके जी, हमारे पास जो है वो डाउनलोड जो है वो हो गए थे कंपोनेंट्स और जो है वो उसके प्रीरेक्स जो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमारे पास जो इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो काफ़ी सारे पैकेज दिखा रहा है विजुअल स्टूडियो कि आप इसमें से कौन कौन से पैकेज को जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। इसमें जो है वो ASP.NET भी शामिल है, Azure भी शामिल है, Node.js भी शामिल है। मोबाइल ऐप के लिए जो है .NET फीचर मौजूद हैं। आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे जो है वो इस पैकेज में चीज़ें शामिल हैं। मैं जो है वो सिर्फ जो है फ़िलहाल जो है वो डेस्कटॉप डेवलपमेंट C++ करना चाह रहा हूँ। तो इस पर क्लिक किया, उस राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। मैं उन सारों को बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होने देता हूं और क्लिक कर देता हूं इंस्टॉल पे। हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन जो है अब स्टार्ट हो चुकी है विजुअल स्टूडियो में विजुअल C++ की। विजुअल स्टूडियो के पैकेज में और भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन हमने सिर्फ सेलेक्ट किया विजुअल C++ को। तो वापस आते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। ओके जी, हम देख सकते हैं हमारे पास डाउनलोड और इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी तकरीबन जो है वो 2 GB के करीब जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स और जो है इंस्टॉलेशन पैकेज ने जो है वो डेटा को डाउनलोड किया, उसके बाद इंस्टॉल किया। तो हमने जब इंस्टॉल किया था तो साथ में लॉन्च का जो है वो चेक बॉक्स क्लिक था। तो इसका मतलब साथ ही हमारा विजुअल स्टूडियो जो है लॉन्च हो गया है। इससे मैं नॉट नाउ यानी साइन इन अभी नहीं करना चाहता, अगर आप साइन इन करना चाहें तब भी ठीक है। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट थीम वगैरह का पूछ रहे हैं आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने डिफ़ॉल्ट थीम को जो है वो सिलेक्ट किया। अब हमारा विजुअल स्टूडियो जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये जो है वो अपने स्टार्ट मेन्यू के अंदर विजुअल स्टूडियो जो है वो नज़र आ जाएगा। हमारे पास जो है विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब हम जो है इसमें अपना पहला प्रोग्राम जो है वो C++ में लिख के देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो उसके लिए जो है हम
क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम जो है कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितनी प्रोग्रामिंग की है या आगे करनी है, या इस कोर्स में जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम जो है वो कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी हमारी जितनी भी आउटपुट आएगी वो कंसोल स्क्रीन पे आया करेगी। इसे मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम का कुछ भी नाम रख सकता हूँ, लाइक मैंने कहा माय फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। तो मैं पहला अपना प्रोग्राम बनाने लगा हूं, तो मैंने अपना उसका नाम उस तरह से रख लिया। आप कुछ भी इसका नाम जो है वो रख सकते हैं। हमारे पास जो है अब एक जो है वो एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम जो है वो कोड लिख सकते हैं। ओके जी, हमारे सामने जो है वो पूरा इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो थोड़ा सा इंटरफेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जिस तरह जो है वो किसी भी जो है वो विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर में होता है कि हमारी सबसे टॉप बार जो है वो टाइटल बार होती है। इसमें हमारी टाइटल बार जो है वो फिलहाल मेन्यू बार के साथ मर्ज है, जिसके ऊपर ही जो है वो हमारे जो है वो प्रोग्राम का टाइटल नज़र आ रहा है। ये जिसे जो है मैं इस वक्त अपने कर्सर के साथ जो है वो शो कर रहा हूँ, या जब मैंने कर्सर किया तो उसके ऊपर जो है वो सारा इसका पाथ वगैरह नज़र आ गया। साथ में मेन्यू बार है, जहाँ पे हमारी ड्रॉप डाउन में डिफरेंट मेन्यूज़ होती हैं, लाइक फाइल, एडिट, उसके बाद प्रोजेक्ट, बिल्ड वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है जिसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं ये एडिटर है। एडिटर के अंदर हमने कोड लिखना होता है। इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है वो जूम इन कर लेता हूँ ताकि रीडेबल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो हमने जब प्रोग्राम ओपन किया तो हमारे जो है वो IDE ने ही हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि एक जो है वो सैम्पल प्रोग्राम भी लिखा हुआ दिखा दिया, साथ में उसको रन कैसे करना है उसका भी सारा कुछ बता दिया, जिसे हम अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और अगर हम राइट साइड पे आएँ तो पहला पार्ट जो है वो सोल्यूशन एक्सप्लोरर पार्ट है, जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी फाइल हैं उसका एक्सप्लोरर मौजूद है, उसके सोर्सेज कहाँ पे मौजूद हैं, सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट जो है मल्टीपल फाइल्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है, तो उसमें हमारे जो है वो इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हर एक फाइल से रिलेटेड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके नीचे वाले इस पार्ट में नज़र आ रहा है कि उसका नाम क्या है, डिपेंडेंसीज क्या हैं, या बाकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे हम जो है वो फ्यूचर में देखते रहेंगे। अब हम आते हैं अपने एडिटर पे। एडिटर पे हमने एक प्रोग्राम लिखना था, वो प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। उस प्रोग्राम को जो है वो थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उसमें जो हम ट्रेडिशनली लिखते हैं, ताकि आप परेशान ना हो। अब ये एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। नीचे टिप्स भी मौजूद हैं, नीचे जो है वो प्रोग्राम को रन करने का भी तरीका मौजूद है। हमारे पास जो है वो विजुअल C++ सिंगल्स जो है वो क्लिक पे तीनों हमारे जो स्टेप्स हैं, कंपाइल के, लिंक के और लोड के, सारे परफॉर्म कर देता है। तो हम जो है इसे रन करके जो है वो सारा काम कर सकते हैं। उसके जो है वो काफ़ी सारे तरीके हैं। शॉर्ट की अगर देखी जाए तो यहाँ पे लिखी हुई है Ctrl+F5 दबा देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर मैं ये जो है ऊपर टूल बार के अंदर जो है लोकल विंडो डीबगर पे क्लिक कर दूंगा, फिर भी जो है वो हमारा जो है ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। और अगर मैं ये डीबग के अंदर स्टार्ट विदाउट डीबगिंग पे आके, यानी डीबग की मेन्यू में स्टार्ट विदाउट डीबगिंग पे आके क्लिक कर दूं, तब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं जी। मैंने प्रेस किया Ctrl+F5, हमारा प्रोग्राम पहले जो है वो बिल्ड हो रहा है, यानी उसके अंदर जो है एरर चेकिंग हो रही है। एरर अगर नहीं होगा तो ये लिंक हो जाएगा, लिंक भी अगर वो प्रॉपरली हो जाता है तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। यह प्रोग्राम रन हो चुका है और हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। हमने जो है वो पिछली भी वीडियोस में डिस्कस किया था, वो एरिया या वो स्क्रीन या वो इंटरफेस जहाँ पे हम कोड लिखते हैं उसे हम एडिटर कहते हैं, और वो स्क्रीन जिसके ऊपर हमारी आउटपुट आती है उसे हम कंसोल कहते हैं। तो वो वाला पार्ट जहाँ पे हमारा कोड लिखा हो उसे हम एडिटर कहेंगे, और वो ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे हमारी आउटपुट आई है उसे हम कहते हैं ये कंसोल स्क्रीन है। तो इस तरह से हमने जो है वो आज लर्न किया
کہ VLC++ کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور VLC++ کے اندر جو ہے ہم نے C++ کا پروگرام کیسے لکھنا ہے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ VLC++ جو ہے وہ مائکروسافٹ کا پلیٹ فارم ہے اور اس کا جو ہے وہ فائدہ مینلی یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ونڈو اپلیکیشنز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔